Good morning everyone. In this lecture we will discuss some difference between the syntax tree और parse tree. दोनों हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं. पार्स ट्री आपको जैसा कि मैं बताऊं, पार्स ट्री आपको मैंने सेकेंड यूनिट में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था. पार्स ट्री मतलब आप जो पार्सर बना रहे थे, देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्सर, टॉप डाउन, बॉटम अप. टॉप डाउन पार्सर अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, विद बैक ट्रैकिंग, विदाउट बैक ट्रैकिंग, और फिर इनको अगेन फर्दर डिवाइड किया. विदाउट बैक ट्रैकिंग में आपने LL1 और प्रेडिक्टिव पार्सर पढ़ा. जबकि अगर यही बात अपन बॉटम अप पार्सर में करें तो उसमें अपन ने SLR, LR0, LR1, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये सारे पार्सर पढ़े. तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ पार्स ट्री. अगर सिंटेक्स ट्री की बात करें तो सिंटेक्स ट्री को मैंने आपको थर्ड यूनिट में जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है वहाँ बताया था कि इंटरमीडिएट कोड्स के बारे में. जो इंटरमीडिएट कोड्स होते हैं उनके टाइप होते हैं. सबसे पहला पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, उसके बाद सिंटेक्स ट्री और उसके बाद 3 एड्रेस कोड. तो सिंटेक्स ट्री आर एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्स ट्री. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री. अगर आपको ये दो डायग्राम दिख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पार्स ट्री की अगर बात करें, पार्स ट्री में आप देख रहे होंगे ई प्रोड्यूस टू ई प्लस टी, जो भी रूट नोड है, और ई को अगेन फर्दर डिवाइड किया गया टी, और टी को डिजिट में, डिजिट वहाँ अपन ने दे दिए 4, 5 और 3. टी को अगेन टी क्रॉस डिजिट में बताया गया. मैंने आपको बताया था ये जो पार्स ट्री जो बना है ये अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, प्रोडक्शन ऑफ ग्रामर के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमने बनाई है. जो भी ग्रामर में प्रोडक्शंस दिए गए हैं, जो भी ग्रामर के प्रोडक्शन हैं, ई प्रोड्यूस टू ई प्लस टी, ई प्रोड्यूस टू टी, टी प्रोड्यूस टू टी क्रॉस एफ, ये हमने सारे आपको एक एग्जांपल लेके बताए थे. तो उसके हिसाब से ये प्रोडक्शन आपको दिए गए हैं. ठीक है. अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें अगर इसके बाद और बात करूं तो सिंटेक्स ट्री में आप देख पा रहे होंगे ये जस्ट अ प्रोडक्शन क्या है. ये आप कोई एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर रहे हो, 3 × 5 को पहले सॉल्व किया क्योंकि इसका हायर प्रेसिडेंस रहता है, और फिर उसको प्लस कर दिया उसके रिजल्ट को 4 के साथ. मतलब 5 × 3 = 15, 15 + 4 = 19. तो ये बेसिकली पार्स ट्री और सिंटेक्स ट्री में बेसिक डिफरेंस मैंने बताया. पार्स ट्री मेक विद द अकॉर्डिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, वेन एवर सिंटेक्स ट्री मेक विद द सम ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन. ठीक है. तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पार्स ट्री एंड सिंटेक्स ट्री. पार्स ट्री वर्सेस सिंटेक्स ट्री अगर मैं और डिफरेंसेस की बात करूं, पार्स ट्री इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्लेसमेंट प्रोसेस. Parse tree is a graphical representation of the replacement process in a derivation. Whenever syntax tree is a compact form of a parse tree. Each interior node represent a grammar rule. Each leaf node represent a terminal. Each interior node represent an operand operator. Each leaf node represent an operand. अगर मैं पार्स ट्री की बात करूं तो जितने भी इंटीरियर नोड होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रामर्स के रूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे. जबकि जितने भी लीफ नोड होंगे, जो भी चाइल्ड नोड होंगे, वो क्या करेंगे, टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेंगे. जबकि अगर वही बात मैं सिंटेक्स ट्री में करूं तो ईच इंटीरियर नोड रिप्रेजेंट अ ऑपरेटर. हर जितने भी इंटीरियर नोड होंगे वो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेंगे. जबकि लीफ नोड जो होंगे सिंटेक्स ट्री में वो सारे आपके ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करेंगे. पार्स ट्री प्रोवाइड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रियल सिंटेक्स. पार्स ट्री क्या होता है, जो भी ग्रामर के अकॉर्डिंग ये बनती है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उस ग्रामर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताने के काम में आता है, उनको रिप्रेजेंट करता है. जबकि सिंटेक्स ट्री डू नॉट प्रोवाइड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम रियल सिंटेक्स. ये सिंटेक्स की रियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहती हैं उनको नहीं बताता है, उनको ये चीज़ नहीं बताता. ये केवल और केवल उस एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट करता है और सॉल्व करता है. पार्स ट्री इज़ अ कंपैरेटिवली लेस डेंस देन सिंटेक्स ट्री. अगर पार्स ट्री की बात करें तो ये सिंटेक्स ट्री के कंपेयर में लेस डेंस होता है, जबकि सिंटेक्स ट्री आज कंपैरेटिवली मोर डेंस एज कंपेयर टू पार्स ट्री. तो दीज आर द सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पार्स ट्री और सिंटेक्स ट्री. ये दोनों टर्म्स को आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो, क्योंकि पार्स ट्री आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा है और सिंटेक्स ट्री आपने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा है. तो इन दोनों के बीच अंतर समझना भी ज़रूरी था. इट्स वेरी, कभी कभी ये थ्योरी में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप इनको डायग्राम से ये चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्ज़ाम में.
अगर मैं इसके आगे बात करूं तो सिंटैक्स ट्री आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्रीज बिकॉज दे आर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्स ट्री। सिंटैक्स ट्री को क्या कहते हैं? एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं सिंटैक्स ट्री का, abstract representation of parse tree. They do not provide every characteristics information from the real syntax. For example, no rule node, no parenthesis etc. अगर मैं सिंटेक्स ट्री में बात करूँ, रूल नोड के लिए कोई कुछ नहीं होता है और पैरेंथेसिस के लिए कोई रूल नहीं होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं लेते हैं, तो इट्स जस्ट अ एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्स ट्री। अगर मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंटेक्स ट्री की बात करूं तो यहाँ आपको एक कंसीडर एक ग्रामर दिख रही है, ई प्रोड्यूस टू ई प्लस टी, टी प्रोड्यूस टू टी क्रॉस एफ, एफ प्रोड्यूस टू लेफ्ट ब्रैकेट ई राइट ब्रैकेट और आई डी। इसका क्या मुझे बनाना है? इसका मुझे फॉलोइंग स्ट्रिंग आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी से पार्स ट्री बनाना है और सिंटैक्स ट्री बनाना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन देखूंगा पार्स ट्री का सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, ई प्रोड्यूस टू ई प्लस टी। सबसे पहले ई को एक्सप्लोर किया, ई प्रोड्यूस टू ई प्लस टी, फिर टी को प्रोड्यूस किया, टी इंटू टी प्रोड्यूस टू टी क्रॉस एफ, तो लेफ्ट ब्रैकेट में टी, मिड में स्टार एस्ट्रिक और राइट में आपका एफ, फिर टी को अगेन एफ से बता दिया, एफ को आईडी और इधर टी को ई से, ई को ई प्रोड्यूस टी प्लस टी, ई को टी से, टी को एफ से और एफ को आईडी से। तो ये एक सिंपल सा मैंने पार्स ट्री बना लिया जिसमें सोर्स जो ग्रामर के रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पार्स ट्री बनाया, जिसमें पहला जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, ई प्रोड्यूस टू ई प्लस टी। तो उसी प्रकार से मैंने ई को एक्सप्लोर किया आगे, ई प्रोड्यूस टू ई प्लस टी, और ई को फिर मैं टी लिख सकता हूँ, ई प्रोड्यूस टू टी, तो ई को टी लिखा लेफ्ट में, फिर टी को अगेन एफ लिखा, एफ को आईडी लिखा। उसी प्रकार टी को भी मैं टी क्रॉस एफ लिख सकता हूँ, फिर टी को एफ लिख सकता हूँ, एफ को आईडी और एफ को अगेन आईडी। तो दिस इज द पार्स ट्री ऑफ गिवन ग्रामर। अगर मैं यही बात सिंटेक्स ट्री की करूं तो आईडी प्लस आईडी टू आईडी, चूँकि ये बॉटम टू टॉप हम बनाते हैं इसको, आईडी टू आईडी और प्लस आईडी, तो ये इसको अपन सिंपल सा सिंटेक्स ट्री में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं आईडी से आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी को अपन इस ग्रामर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, इस सिंटेक्स को बना रहे हैं। इसलिए ये आपका सिंटेक्स रिप्रेजेंटेशन, सिंटेक्स ट्री रिप्रेजेंटेशन था इसमें, है ना, जिसमें आप बेसिक्स क्या ले रहे हैं, बेसिकली आप इसमें आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी को, जो अपन स्ट्रिंग को अपन वैलिडिटी चेक करते थे एग्ज़ाम में, उसमें प्रेडिक्टिव पार्सर, कैनोनिकल एलआर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस में जो स्ट्रिंग लेके हम उसको वेरीफाई करते थे आइदर इट इज़ वैलिड और नॉट, तो वही चीज़ यहाँ उसमें दिखा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें, कंस्ट्रक्ट अ सिंटेक्स ट्री फॉर फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ई डिवाइड बाई एफ इंटू ए प्लस बी को अगर मुझे करना है तो सबसे पहले मैं इसकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनाऊंगा। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आपको दिख रही है, वी कन्वर्ट द गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एज ए प्लस बी। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व किया और एट लास्ट मैंने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 में आप देखें, वी ड्रॉ अ सिंटेक्स ट्री फॉर अबव पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, द रिक्वायर्ड सिंटेक्स ट्री इज प्लस को एस्ट्रिक और पहले ए प्लस बी को बॉटम टू टॉप इसको चलते हैं, सी माइनस डी ई डिवाइड बाई एफ ए प्लस बी, फिर आगे उनको फिर से स्टार किया। ये आप सिंटेक्स ट्री बॉटम टू टॉप मैनर में इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंटेक्स ट्री और पार्स ट्री, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू।